हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एसओएल से एमए इन हिंदी प्रोग्राम करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन और साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टेंटेटिव डेट्स की मैं आपको बात करता हूँ। जो एमए इन हिंदी के प्रोग्राम हैं वो मोस्ट लाइकली जुलाई के मंथ में इसका एडमिशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2023 की डेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2024 की भी डेट्स जो होंगी आसपास इन्हीं डेट्स के नियर बाय होंगी। और एसओएल एडमिशन का सारा प्रोसेस एसओएल की ऑफिशियल साइट पर ही होगा, sol.du.ac.in। बात करते हैं सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप समझोगे तो बेसिकली 3 कैटेगरी यहाँ पर रखी गई हैं, 1A, 1B और 2A। कैटेगरी 2A में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने बीए ऑनर्स हिंदी करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब सिर्फ रेगुलर में ही होता है डीयू के अंदर, तो बीए ऑनर्स हिंदी डीयू से करा है तो आप कैटेगरी 2A में आते हो। कैटेगरी 2A को विस्तार से अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और उसमें कम से कम हिंदी के 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं तो आप 1A में आते हो। और 1B में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश हो गया, ठीक है, और लिंग्विस्टिक सोशोलॉजी वगैरह हो गया। हालांकि 1B वाले इतना ज़्यादा इसमें रहेंगे नहीं, आप 1A और 2A ही समझो। बेसिकली या तो आपने बीए ऑनर्स हिंदी करा हो या फिर अगर नॉर्मल अगर आपने बीए प्रोग्राम किया है तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट 2 बार कम से कम पढ़ा होना चाहिए। और एग्रीगेट आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो या PWD से तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं दोस्तों। एमए इन हिंदी एसओएल में जो एडमिशन होता है वो कम्प्लीटली मेरिट बेस होगा। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। 50% सीट्स रिजर्व हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरी 2A में आते हैं, यानी कि जिनका बीए ऑनर्स हिंदी है डीयू से, उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व हैं। और बाकी की 50% सीट्स अदर कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए है, यानी कि जिनका नॉर्मल बीए प्रोग्राम है जिसमें हिंदी के 2 सब्जेक्ट हैं, या फिर अगर बीए ऑनर्स हिंदी है लेकिन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो वो कैटेगरी 1A के अंदर आते हैं। तो 50-50% सीट्स दोनों के लिए रिजर्व करी गई हैं और एडमिशन आपका कम्प्लीटली ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एमए इन हिंदी प्रोग्राम की वो सिर्फ आपको sol.du.ac.in इसी वेबसाइट पर मिलेगी। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं दोस्तों। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होंगे, जैसे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया नहीं होता, तो आप बिना मार्कशीट के भी अप्लाई कर सकते हो। एसओएल आपको बीच में ऑप्शन देता है रिजल्ट आने के बाद ग्रेजुएशन का कि आप अपने मार्क्स अपडेट कर दो। इसको अभी विस्तार में डिस्कस करूंगा मैं एडमिशन प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। और बाकी रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। यहाँ पर अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। बीपीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। डिसेबल कैंडिडेट अगर आप हो तो उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों। एमकॉम प्रोग्राम की या एमए हिंदी प्रोग्राम की जो फीस रहती है वो 7,910 रुपये है। ठीक है, 1 साल की ये फीस है जिसमें सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 1 साल की फीस 1738 रुपये है। इस फीस के अलावा सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम फीस 960 रुपये अलग से जाएगी। ठीक है, तो मतलब 1 साल की फीस आप ये समझ लो लगभग 8,800 रुपये कुछ बैठेगी। फिर उतनी ही फीस आपको सेकेंड ईयर में पे करनी होगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यानी कि जो बच्चा एसओएल में एडमिशन लेता है तो वो डीयू रेगुलर के स्टूडेंट की तरह ही उसको ट्रीट करा जाता है। ये सिलेबस वगैरह के उसमें सिलेबस वगैरह डिग्री वगैरह सब कुछ सेम रहती है। गैप ईयर जिसका है यानी कि ग्रेजुएशन 2023 या उससे पहले की है
उसको कोई भी डिसएडवांटेज या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका एडमिशन नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की तरह होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें लिखी गई हैं, आप इसको ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। स्पेन पीरियड की बात करें दोस्तों, एमए इन हिंदी जो है ये एक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। एग्ज़ाम आपके साल में 2 बार होंगे। जनरली ऑड यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर नवंबर दिसंबर में होता है, और इवन यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर मई जून में होता है। 2 साल का ये प्रोग्राम है और मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि बच्चा फेल हो जाता है या फिर उसका एब्सेंट वगैरह लग जाते हैं, तो टोटल 4 साल मिलते हैं प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में सिलेबस और स्टडी मटेरियल एसओएल की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर सेमेस्टर में 15 से 20 क्लासेस आपको दी जाएंगी। ये थोड़ा कम करके चलिए, इतना लिखा हुआ है बट इतनी मिलती नहीं है। और जो एसओएल के सारे सेंटर हैं वो सिर्फ दिल्ली के अंदर हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ दिल्ली के अंदर होगा। क्लासेस ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नॉर्थ और साउथ कैंपस में अवेलेबल है, उसकी फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। बुक बैंक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है आपका जो एसओएल की लाइब्रेरी है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। एडमिशन के बाद फीस कंसेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका अलग से प्रोसेस रहता है कैंपस जाकर, तो उसके लिए अलग से सारा क्राइटेरिया रहता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। सेमेस्टर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सेमेस्टर 2 में 4 हैं। फर्स्ट ईयर का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो दिया हुआ है। पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका पर सेमेस्टर मार्क्स होते हैं उसमें आपको 40% लाने होते हैं हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है, मिनिमम मार्क्स जो है 40% लाने हैं आपको इंडिविजुअली, और एग्रीगेट भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोशन के लिए कम से कम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर 50% सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाते तो वो आप सेकंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि फेल वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेकंड ईयर के साथ। उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट्स क्लियर हों। और बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा हम अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहला काम होता है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जिसकी फ़ीस 250 रुपये की होती है। कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फ़ीस होती है। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट्स मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। उसके बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट आने से पहले एसओएल आपको एक ऑप्शन देगा कि आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपडेट कर सकते हो, मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हो। ये मेनली उन बच्चों के लिए होता है जो फाइनल ईयर एज अ फाइनल ईयर अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर अगर मार्क्स गलत अपडेट कर दिए होते हैं तो उसको करेक्शन का मौका एसओएल प्रोवाइड करता है फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसको डिक्लेयर करने से पहले। ये सब काम आप कर देते हो, इसके बाद आपका जो एडमिशन होगा वो शुरू होगा, मतलब प्रोसेस वगैरह शुरू होगा जो कि मेरिट बेस पर है। मार्क्स एंटर करना बहुत केयरफुली, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद एसओएल मेरिट लिस्ट रिलीज़ करता है, जो भी आपने मार्क्स एंटर करे होते हैं फॉर्म के अंदर उसके बेसिस पर। मेरिट लिस्ट जब एसओएल रिलीज़ करता है तो जो बच्चों का नाम आता है उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाते हैं एसओएल द्वारा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे और डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व करने को कहेंगे वाया ईमेल और वाया डैशबोर्ड। वो जैसे ही आप रिजॉल्व कर दोगे देन आपके पोर्टल के ऊपर पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो तो आपका जो एडमिशन है वो एसओएल में कंफर्म हो जाता है, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप अपने पास रिटेन करके रखते हो। इन द मीन टाइम इसी प्रोसेस के दौरान एसओएल जो है वो डिस्क्रिपेंसी लिस्ट भी रिलीज़ करता है। यानी कि अभी भी इन बच्चों ने मार्क्स अपडेट नहीं करे हैं या कुछ और डिस्क्रिपेंसी होती है, उसकी लिस्ट एसओएल रिलीज़ करता है और ऑप्शन देता है करेक्शन का, सो दैट फर्दर एडमिशन लिस्ट में उनको कंसिडर करा जाए। तो इसी तरीके से 3 से 4 लिस्ट एसओएल रिलीज़ करता है एडमिशन प्रोसेस की मेरिट के बेसिस पर। एंड लास्ट में हम देखेंगे कट ऑफ। ये जो पीडीएफ मैंने ओपन करी है ये कैटेगरी 2A के लिए है, यानी कि अगर आपने बीए ऑनर्स हिंदी डीयू से करा है तो कितनी कट ऑफ गई है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। तो ओपन कैटेगरी में जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ 84.86 गई है, और लोवेस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो अराउंड लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गई है 73.55। ओबीसी कैटेगरी में हाईएस्ट गई थी फर्स्ट राउंड में 73.43,
और लोवेस्ट कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 64.98। ये उनकी कट ऑफ है जिनका बीए ऑनर्स हिंदी का है। एससी के अंदर हाईएस्ट 73.51 गई थी और लोवेस्ट गई थी 66.63। एसटी के अंदर 72.7 हाईएस्ट गई थी और लोवेस्ट गई थी 55.2। ईडब्ल्यूएस के अंदर हाईएस्ट 73.18 गई थी और लोवेस्ट गई थी 53.78। वहीं डिसेबल कैंडिडेट के लिए 72.92 हाईएस्ट गई थी और लोवेस्ट गई थी 54। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैटेगरी 1 वाले बच्चों से, यानी कि जो बीए प्रोग्राम करके आ रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट है, उनकी कितनी कट ऑफ गई थी। उनमें हाईएस्ट कट ऑफ गई थी जनाब फर्स्ट राउंड में 96.65 एससी कैटेगरी की, जनरल की 91.86 गई थी। और फर्स्ट राउंड में जनरल की अगर लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें ओपन कैटेगरी में तो वो गई थी 70.24 लोवेस्ट। ओबीसी के अंदर गई थी आपकी 70.18 हाईएस्ट कट ऑफ और लोवेस्ट आपके अराउंड गई थी ये 60.45। एससी कैटेगरी में हाईएस्ट 70 गई थी और लोवेस्ट 64.69 गई थी। एसटी कैटेगरी में 70 हाईएस्ट और लोवेस्ट 47.5 गई थी। यहाँ पर एससी एसटी को 50% की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसलिए 47 वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन में मत रहना। ईडब्ल्यूएस के लिए 69.79 गई थी और 50.61 लोवेस्ट गई थी और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 69.85 हाईएस्ट और 58.44 लोवेस्ट कट ऑफ गई थी। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मैंने आपको गिनवाई है। हालांकि 3 से 4 मेरिट लिस्ट आती हैं, जितनी मैंने आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ बताई उससे 3 से 4% आप रिलैक्स कर सकते हो। फर्दर कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस करी नहीं है, फर्स्ट राउंड की डिस्कस करी, इसी को बेस लेकर चलिए फिलहाल। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में एमए इन हिंदी प्रोग्राम एसवाल एडमिशन 2024 से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।